अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू बी फाइन। अच्छा गाइस, यहाँ पे हमारे व्यूज़ आने का नाम ही नहीं लेते। वीडियो डाल डाल के कसम से थक जाती हैं, लेकिन व्यूज़ आते ही नहीं। इसकी क्या वजह होती है? वजह भी हमने ढूंढ ली है। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड करी थी, तो मैंने सोचा कि जो मुझे एक चीज़ पता चली है सीक्रेट, कि किस तरह बड़े यूट्यूबर सक्सेसफुल होते हैं, तो मैं क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिस वजह से मेरा चैनल रैंक नहीं हुआ, वायरल नहीं हुआ, मेरे व्यूज़ आते ही नहीं थे, आने का नाम ही नहीं लेते। चाहे मैं वीडियो दिन में 3-3 4-4 वीडियो भी डाल दूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आते थे। तो यहाँ पे हमने अपलोड करते वक्त कुछ मिस्टेक थी जो मेरी हो रही थी, और आई थिंक कि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं, और हमारी इसी मिस्टेक की वजह से हमारी वीडियो जो है वो रैंक नहीं करती। अब यहाँ पे वीडियो अपलोड मैं करने लगी थी, तो मैं आपको बताती हूँ ऐसी कौन सी मिस्टेक है। ठीक है, अब वीडियो जैसे ही हमने अपलोड करनी है, पहले तो अनलिस्ट करके अपलोड करते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं पता तो इस बारे में मैंने वीडियो डिटेल से बनाई थी कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, वो आप देख लीजिएगा। अनलिस्ट इसलिए करते हैं कि वीडियो में अगर कोई मिस्टेक है तो वो सेट करके उसके बाद पब्लिक कर सकें। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी रेडी कर लेनी है, लिख लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारी मिस्टेक होती है, हमने यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन कर देना है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, मोनेटाइज करने के बाद अब नीचे आ रहा है ऑडियंस। ये अगर बच्चों के लिए वीडियो है तो यस कर दे, अदरवाइज़ नो कर दें। ठीक है, नो करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है टैग्स, कैटेगरी एंड कमेंट। ठीक है, हम कमेंट पे भी देख लेते हैं और टैग्स भी लगा लेते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं पता होती कि हमने उसको किस तरह से सेट करना है। अब कमेंट्स और टैग्स के दरमियान में ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी अब क्या चीज़ है? कैटेगरी वो चीज़ होती है कि हमारी वीडियो जिस टॉपिक के अबाउट है, उस टॉपिक की कैटेगरी हमें सिलेक्ट करनी है। मीन कि अगर मेरी टेक के अबाउट है, मैं कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगी तो उन्हीं के पास मेरी वीडियो जाएगी। जैसे कि मैं, मेरे यहाँ पीछे से ये सेटिंग की हुई थी कि पीपल एंड ब्लॉग, तो ये सेटिंग थी मेरे पास। और जब मैं वीडियो अपलोड करती थी, मेरी वीडियो होती है टेक के अबाउट, और लोगों के पास जो ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, शौकीन होते हैं इन चीज़ों के, उनके पास मेरी वीडियो चली जाती थी। अब क्या था, जब उनके पास मेरी वीडियो जाती थी वो स्किप कर देते थे, और मेरा जो थंबनेल स्किप होता था, वीडियो स्किप होती थी, उसका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता था, क्योंकि वो टोटली थंबनेल लेके स्किप कर देते कि यार ये वीडियो तो काम की नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो उनके काम की थी ही नहीं, क्योंकि वो टेक के अबाउट देखना ही नहीं चाह रहे थे। तो मेरी ये मिस्टेक थी कि मैंने यहाँ पे पीपल एंड ब्लॉग्स किया गया था, मतलब पीछे से सेटिंग थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आपने क्या करना है कि आपकी वीडियो जिस अबाउट है, अगर आपकी कॉमेडी अबाउट है तो आपने कॉमेडी सेलेक्ट करना है, अगर एजुकेशन अबाउट है एजुकेशन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कि जिस टॉपिक के अबाउट आपकी वीडियो है आपने वही सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आपकी वीडियो जो है वो किसी और के पास चली जाएगी, और उसको आपकी वीडियो से कोई मतलब नहीं होगा, आपकी वीडियो स्किप कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा चैनल जो है वो टेक अबाउट है, तो टेक अबाउट है, तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ अपना, इधर लिखा हुआ था एजुकेशन, एजुकेशन भी कर सकती हूँ, और मैं यहाँ पे कर सकती हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि मेरा टेक अबाउट है तो मैं टेक ही करूँगी। अदरवाइज़ देखो, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं सामने आके बना रही हूँ ना, तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं किसी को एजुकेशन दे रही हूँ, या फिर मैं वैसे कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मैं एजुकेशन कर सकती हूँ कि मैं किसी को अपना नॉलेज, अपना इल्म दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में बता रही हूँ, कोई वे बता रही हूँ, कोई मेथड बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक जो है वो सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी, टेक्निकल के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो पे कर दूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर इसी तरह से आपने अपनी वीडियो को भी देख लेना है कि आपकी टेक्निकल के अबाउट है, या फिर कॉमेडी के अबाउट है, एजुकेशन के अबाउट है, इंटरटेनमेंट या फिल्म वगैरह जो भी है, एनिमेशन वगैरह, उसके अबाउट आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सेलेक्ट कर लेना, नहीं, आपने हर वीडियो पे जैसे टैग लगाते हैं इसी तरह हर वीडियो पे कैटेगरी भी सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है, वरना आपकी वीडियो कभी भी रैंक, कभी भी वायरल नहीं करेगी। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी नोट करना है। अब मैं यहाँ पर कर दूँगी अपनी वीडियो को साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब सारी सेटिंग ही मेरी होगी, ये टैक्स वगैरह भी लग गए हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद विजिबिलिटी पे क्लिक करना है। विजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगी पब्लिक, और पब्लिक करने के बाद मैं चेक करूँगी कि मेरी ऑल टू ऑल चीज़ें ठीक है, कैटेगरी, कमेंट्स, टैग्स, हर चीज़ जो है मैंने लगा दी है, ठीक से कर दी है। कमेंट्स का मतलब है कि मैंने अलाउ करना है, कमेंट्स तो अलाउ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी सारी सेटिंग कर दी है, और थंबनेल भी लगा लिया, तो मैं यहाँ से कर दूँगी सेव।
तो यहाँ पे मैं जैसे ही वीडियो को सेव करूँगी तो मेरी वीडियो जो है वो पब्लिक हो के अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले अनलिस्ट की थी, मैंने तसल्ली की अपनी वीडियो की, चेक की और उसके बाद ही मैंने अपलोड की है, ठीक है, मोनेटाइजेशन वगैरह ऑन करके। तो आपने भी अपनी वीडियो इसी तरह से अपलोड करनी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके, वरना आपकी वीडियो कभी भी रैंक नहीं करेगी। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।